and easing the use of drones. से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भारत ड्रोन महोत्सव भारतवासियों की प्रतिभा और दक्षता पर नेतृत्व की जबरदस्त आस्था का अद्भुत पर्व है। भारत आज पुरानी जंजीरें तोड़कर बेहिचक एक नए आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भरता और प्रगति की ऊंची उड़ान लगा रहा है। चुनौतियों से दो हाथ करना, नई नई टेक्नोलॉजीज को जीवन में उतारना कोई भारत से सीखे। कहीं ईज ऑफ लिविंग में देवदूत बन जाते हैं ड्रोन्स, तो कभी हमारी चौकन्नी आंखें बन जाते हैं ड्रोन्स। हमारी शक्ति, हमारी क्षमता रक्षा के लिए भी है और मानवता के लिए भी ड्रोन की उड़ान इसी बात का ऐलान है। अब हम निवेदन करते हैं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि कृपया स्वागत संबोधन दें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी, रेल एवं दूरसंचार मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव साहेब, स्वास्थ्य एवं खाद्य मंत्री आदरणीय मनसुख मंडविया जी, पर्यावरण, श्रम एवं रोजगार मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी और इस सभागार में उपस्थित हमारे समस्त राज्य मंत्रीगण, सरकार के अफसरगण और सभी महानुभाव जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आज हम प्रधानमंत्री जी का स्वागत इस ऐतिहासिक ड्रोन महोत्सव 2022 में इस मंच पर हम उनका स्वागत करते हैं। टेक्नोलॉजी भाइयों और बहनों एक ऐसी शक्ति है जिसने समय समय पर लहरों की तरह आकर दुनिया के तौर तरीके को बदल दिया है। और यदि हम पिछले 8 सालों के पन्ने को पलटें तो टेक्नोलॉजी क्षेत्र में जो एक परिवर्तन आया है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भारत सदैव एक फॉलोअर होता था, आज भारत एक लीडर के रूप में परिवर्तित हो चुका है। नेतृत्व करने की क्षमता भारत की हो चुकी है और इस भारत को एक लीडर बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उनकी दूरदर्शिता, उनकी परिवर्तनकारी सोच और उनका सशक्त नेतृत्व के आधार पे ही आज भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विश्व की नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। चारों तरफ अगर हम देखें, प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा के आधार पर जनधन की क्रांतिकारी योजना, जिसने हर गरीब को अपने हक की राशि बिना किसी हेरफेर के सीधा पहुंचाई है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी एक एक गांव तक। जो देश वैक्सीन का आयात करता था, उस देश ने आविष्कार करके पूरे विश्व में 2-2 वैक्सीनों का निर्यात किया है। और आज उसका एक और उदाहरण इस मंच पे हम देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री जी के संकल्प, उनके आदेश और उनकी विचारधारा के आधार पर राष्ट्र स्तर का
ड्रोन महोत्सव हम लोग आज आयोजित कर रहे हैं, और ये एक ऐसी क्रांति है जो फैल रही है, लेकिन इसकी शुरुआत तो हो गई है, लेकिन इसकी फैलाव का कोई अंत नहीं होने वाला। अंग्रेजी में कहावत है, नथिंग इज ग्रेटर देन द आइडिया हुज टाइम हैज कम। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, under the inspiring leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, drones is the idea whose time has come in India. ड्रोन आसमान में जरूर उड़ता है, लेकिन इसकी पहुंच देश के गांव-गांव तक, कोने-कोने तक है। और प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है टेक्नोलॉजी फर्स्ट, लेकिन टेक्नोलॉजी फर्स्ट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए है पीपल फर्स्ट होना। टेक्नोलॉजी तभी सफल होगी उनकी विचारधारा में, उनके आदेश में। टेक्नोलॉजी तभी सफल होगी जब वंचित पीड़ितों के काम में आए, उनके कष्ट को दूर करें, उनके जीवन का उत्थान हो। और ये 5 किलो वाला ड्रोन क्या नहीं कर सकता। जहां एक तरफ ये ड्रोन हमारे सेना का बल बढ़ाते हुए दुश्मन पर अटैक कर सकता है, दुश्मन पर निगरानी रख सकता है, वही ड्रोन हमारे किसानों के लिए उनके फसल में उर्वरक और कीटनाशक के छिड़काव का काम भी कर सकता है, पूरी दक्षता के साथ, कम समय में, कम लागत में, और किसानों की स्वास्थ्य की सुरक्षा भी करते हुए यह कार्य करता है। और इसका प्रारूप महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, अनेक राज्यों में किया जा रहा है। इसी के साथ ये ड्रोन दूर दराज इलाकों में, जहां सड़क नहीं होती, जहां पहुंच नहीं होती, जहां अधोसंरचना ना हो, वहां कोरोना का वैक्सीन हो, रक्त हो, राहत सामग्री हो, दवा हो, पहुंचाने का काम करता है। अभी मणिपुर में 26 किलोमीटर दूर पहाड़ के ऊपर ड्रोन के द्वारा वैक्सीन पहुंचाई गई ताकि टीकाकरण हो पाए। मुंबई में क्राउड मॉनिटरिंग ड्रोन के द्वारा किया जा रहा है, टेदर ड्रोन के आधार पर। सोनीपत पे पेट्रोलियम की पाइपलाइन की सुरक्षा ड्रोन के द्वारा की जा रही है। और सबसे प्रगतिकारक सोच और परिवर्तनकारी सोच हो रही है मैपिंग के क्षेत्र में, जहां गांव में स्वामित्व योजना के तहत हमारे ग्रामीण भाई बहनों को अपने जमीन पर जो मालिकाना अधिकार मिल चुका है, यह ड्रोन वैज्ञानिक विधि के आधार पर घरों का नक्शा खींच रहा है, निशानदेही कर रहा है। और जिन जमीनों पर पुश्तियों से विवाद चल रहा था, अवैध कब्जे हो रहे थे, वही जमीन वापस गरीबों को हक दिलाने में यह सबसे सटीक, किफायती और सुलझा हुआ साधन है। यह 1-2 किलो का ड्रोन गरीब की समृद्धि का साधन बन चुका है। और आपके सहयोग से, आपकी भागीदारी से आने वाले समय में यह 2-3 किलो का ड्रोन ग्राम स्वराज का भी साधन बनेगा। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा सदैव है कि कोई भी सफल नीति 3 स्तंभों पर आधारित है। पहला स्तंभ है पॉलिसी, और पॉलिसी के विषय में पुराने ड्रोन रूल्स को हटाकर पिछले अगस्त में हम नए ड्रोन रूल्स लेके आए थे। सफल ड्रोन रूल्स, आसान ड्रोन रूल्स, जहां 25 फॉर्म भरने थे वहां केवल 5 फॉर्म, जहां 72 फीस देने पड़ते थे वे केवल 4 फीस। और ड्रोन रूल्स लागू होने के बाद 1 महीने के अंदर हमने ये कहा था कि एयर स्पेस मैप हम रिलीज करेंगे, जहां पूरी भारत को हम मैप करेंगे। रेड एरिया कहां है जहां ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता, पीला एरिया कहां है जहां सीमित उड़ाया जा सकता है, और हरा एरिया कहां है जहां पूर्ण रूप से उड़ाया जा सकता है। भारत सरकार के हर मंत्रालय के साथ कोऑर्डिनेशन करके, हर राज्य और यूनियन टेरिटरी के सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके 1 महीने के अंदर ये एयर स्पेस मैप हमने रिलीज किया, जहां 70% ग्रीन एरिया भारत का हो चुका है। तो हम विश्व के 10 सबसे बड़े देशों में से एक हैं, और 70% ग्रीन एरिया हमारे पास है। 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 70
आगे हम लोग चल रहे हैं कई देशों के, और इसी के साथ एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क भी हमने रिलीज किया। 9 फरवरी 2022 को इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया ताकि हमारे आत्मनिर्भर भारत के आधार पर हम अपने देश के लोगों को आगे बढ़ा पाएं। और इस बजट में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वित्त मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि किसान ड्रोन और ड्रोन एज ए सर्विस के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा, और कृषि मंत्रालय ने 70 से 100% इंसेंटिव हमारे कृषकों के लिए, कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए लागू करवाया है ताकि यह ड्रोन प्रचलित हो पाए। इसी के साथ साथ दूसरा स्तंभ है इंसेंटिव, और प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने तो इतिहास रचा दिया है। यह पहला पीएलआई स्कीम है देश में जहां एक 60 करोड़ की इंडस्ट्री के लिए 3 साल में 120 करोड़ रुपए का इंसेंटिव की घोषणा की गई है, 2 गुना ज्यादा। और तीसरा स्तंभ है डिमांड क्रिएशन किसी भी नई इंडस्ट्री के लिए, और प्रधानमंत्री जी ने सख्त आदेश दिए हैं हर एक मंत्रालय को कि हमें फॉरवर्ड लुकिंग होना होगा, हमें अडॉप्ट करना होगा ड्रोन टेक्नोलॉजी को। और वर्तमान में 12 से ज्यादा भारत सरकार के मंत्रालय और 14 से ज्यादा राज्य सरकार ड्रोन टेक्नोलॉजी को अडॉप्शन के लिए तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की सरकार ने इंडस्ट्री की तमाम बेड़ियों को तोड़कर इंडस्ट्री को आजाद किया है। इस ड्रोन का प्रयोग और इसकी सफलता के लिए अब केवल ओनली स्काई इज द लिमिट, यह सीमा रह चुकी है। हमारा अनुमान है कि 2026 तक यह 15,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनेगी। आज 270 ड्रोन के स्टार्टअप हैं जिसका सर्वेक्षण भी प्रधानमंत्री जी ने आज किया। आने वाले समय में हजारों होंगे। उत्पादन के क्षेत्र में 10,000 और सर्विसेज के क्षेत्र में 5 लाख रोजगार के अवसर अगले 3 साल में सृजित होंगे हमारे भारत में। इस टेक्नोलॉजी की क्षमता की पहचान की सही मायने में अगर किसी ने काम किया है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को दिशा दिखाया है। और इसलिए अभी जब हम दर्शक गृह में गए थे, एक व्यक्ति ने बोला कि गुरुजी, प्रधानमंत्री जी को, गुरुजी आप ड्रोन के द्रोणाचार्य हैं। और इसलिए मेरे भाई और बहनों, ड्रोन का क्षेत्र भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत आगे ले जाएगा। ड्रोन क्रांति की ये चिंगारी सबसे पहले हमारे किसान और हमारे ग्रामीण भाई बहनों ने पूरे देश में लगाई है, लेकिन इसकी उज्ज्वला पूरी देश में फैलनी चाहिए। हमारा विश्वास है कि अमृत महोत्सव से अमृत काल तक के सफर में हमारा भारत विश्व का ड्रोन हब 2030 तक बनकर विश्व का नेतृत्व करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। ड्रोन्स के लिए धीरे धीरे विश्व का नजरिया खुला और आसमान भी। खुले मन से न्यू इंडिया ने ड्रोन पॉलिसी में उदारीकरण को अपनाया। हमने ड्रोन्स निर्माण किए आत्मनिर्भरता के प्रण से। हमने प्रतिभाओं को तराशा ड्रोन शक्ति की स्किल से। आज ड्रोन्स मानव जीवन, रोजगार और आर्थिक विकास की नई चमक है। आइए इसकी झलक देखते हैं इस फिल्म में। Role in India's next technology revolution, whether in day-to-day agricultural activities, personal air travel, land ownership in villages, or the security and surveillance of development projects. Taking another step towards Atmanirbhar Bharat and the Prime Minister's vision of promoting ease of doing business, the Government of India has liberalized the drone rules to enable Indian entrepreneurs to create cutting-edge technology for the world. ड्रोन टेक्नोलॉजी कम से कम समय में मुश्किल से मुश्किल काम सटीक तरीके से कर सकती है। ड्रोन वहां भी आसानी से आ जा सकता है जहां इंसान नहीं जा सकता।
Recognizing the importance of drones, the Government of India released a dedicated drone policy to unlock a host of opportunities and transform India into a global drone hub. The mission Drone Shakti was introduced to promote drones as a service. The regulatory forms have been reduced from 25 forms to 5. The PLI scheme has been announced for 120 crores and there have been 23 remote pilot training organizations that have been set up. Inclusive growth opportunities were introduced along with monetary support for purchase of agricultural drones. The eased regulations and economic incentives, coupled with the highly innovative talent pool, has created an ecosystem for drone startups in India to create impact across industries. Drones are being put to use for sensitive border surveillance, delivering medicines and vaccines in remote locations. Significant measures such as the Swamitra scheme have enabled land mapping of over 6.6 lakh villages, digitizing land ownership records. And for saving lives during disasters. They provide a bird's eye view during the biggest sporting events. They are being used to assist our farmers with precision agriculture and with combating pests. And are also being used for large-scale entertainment shows in the sky. और ये तो अभी शुरुआत है, हमें यही नहीं रुकना है, हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी में अग्रणी देश बनना है। मैं देश के युवाओं से भी कहूंगा कि आप ड्रोन पॉलिसी के बाद बने अवसरों का लाभ उठाने के बारे में जरूर सोचें, आगे आएं। Drone technology has the potential to tackle many societal challenges across the globe. With aggressive innovation and proactive measures in the sector, India is now poised to be the drone hub of the world by 2030. माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है। हमें गर्व है कि हमारे देश में डीजीसीए द्वारा 23 ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल्स अप्रूव हो चुके हैं, जिनमें काफी संख्या में ड्रोन पायलट्स ट्रेंड भी हो चुके हैं और भी ज्यादा ट्रेनिंग स्कूल्स जल्दी ही खोले जाने वाले हैं। आज हमारे ट्रेन ड्रोन पायलट्स भी पूरे जोश के साथ देश के स्वाभिमान और स्वावलंबन का परचम लहराते हुए भविष्य की ऊंची उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी विनम्र अनुनय है माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे कि कृपया इन 150 ड्रोन पायलट्स को सर्टिफिकेट प्रदान करें, टेबल पर रखे रिमोट के बटन को दबाकर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी और बहुत सारी शुभकामनाएं इन सभी को। आज हर भारतवासी ये महसूस कर रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब में भारतीय होने के गर्व को पुनर्जीवित किया है, विश्व में भारत के सम्मान के लिए मस्तक ऊंचा रखने का विश्वास दिया है। इस ड्रोन महोत्सव के द्वारा आपने माननीय प्रधानमंत्री जी न सिर्फ एक बार फिर युवाओं के, हर भारतीय के सपनों को हौसलों की उड़ान दी है, बल्कि 21वीं सदी के नए भारत के मिजाज को विश्व आकाश में एक बुलंद पहचान भी दी है। हमारा विनम्र अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें।
मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, भारत ड्रोन महोत्सव में देश भर से जुटे सभी अतिथिगण, यहाँ उपस्थित अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सभी को भारत ड्रोन महोत्सव इस आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देख रहा हूं कि सभी वरिष्ठ लोग यहां मेरे सामने बैठे हैं। मुझे आने में विलंब हो गया। विलंब इसलिए नहीं हुआ कि मैं देर से आया, यहां तो मैं समय पर आ गया था, लेकिन ये ड्रोन की जो प्रदर्शनी लगी है उसे देखने में मेरा मन ऐसा लग गया कि मेरा समय का ध्यान नहीं रहा। इतना लेट आया, फिर भी मैं मुश्किल से 10% चीजों को देख पाया, और मैं इतना प्रभावित हुआ। अच्छा होता मेरे पास समय होता, मैं पूरा एक एक स्टॉल पे जाता, हर नौजवानों ने जो काम किया है उसको देखता, उनकी कथा सुनता। सब तो नहीं कर पाया, लेकिन जो भी मैं कर पाया, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, मैं सरकार के भी सभी विभागों से आग्रह करूंगा कि आपके अलग अलग स्तर के जितने अधिकारी हैं, जो पॉलिसी मेकिंग में जिनका रोल रहता है, वे जरूर 2-3 घंटे यहां निकालें, एक एक चीज को समझने की कोशिश करें। यहां उनको टेक्नोलॉजी को देखने को मिलेगा और उनको अपने दफ्तर में ये पता चलेगा कि ये टेक्नोलॉजी अपने यहां ऐसे उपयोग में हो सकती है। यानी गवर्नेंस में भी अनेक ऐसे इनिशिएटिव हैं जो हम इसके आधार पर चला सकते हैं। लेकिन मैं वाकई मैं कहता हूं कि मेरे लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा आज, और भारत के नौजवान, और मैं हैरान, खुशी इस बात की होती थी कि जिन जिन स्टॉल पे गया तो वो बड़े गर्व से कहता था, साहब ये मेक इन इंडिया है, ये सब हमने बनाया है। साथियों, इस महोत्सव में देश के अलग अलग हिस्सों से आए हमारे किसान भाई बहन भी हैं, ड्रोन इंजीनियर भी हैं, स्टार्टअप्स भी हैं, विभिन्न कंपनियों के लीडर्स भी यहां मौजूद हैं, और 2 दिनों में यहां हजारों लोग इस महोत्सव का हिस्सा बनने वाले हैं, मुझे पक्का विश्वास है। और अभी एक तो मैंने प्रदर्शनी भी देखी, लेकिन जो एक्चुअली ड्रोन के साथ अपना कामकाज चलाते हैं, और उसमें कई युवा किसानों से मुझे मिलने का मौका मिला जो खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। मैं उन युवा इंजीनियर से भी मिला जो ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज 150 ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट भी यहां दिए गए हैं। मैं इन सभी ड्रोन पायलट्स को और इस काम में जुड़े हुए सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस
और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। ये भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, ये उत्सव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि नए भारत की नए गवर्नेंस का, नए प्रयोगों के प्रति अभूतपूर्व पॉजिटिविटी का भी उत्सव है। संयोग से 8 वर्ष पहले यही वो समय था जब भारत में हमने सुशासन के नए मंत्रों को लागू करने की शुरुआत की थी। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के रास्ते पर चलते हुए ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमने प्राथमिकता बनाया। हमने सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र को सरकार से कनेक्ट करने का रास्ता चुना। देश में सुविधाओं का, पहुंच का, डिलीवरी का एक जो डिवाइड हमें अनुभव होता था, उसके लिए हमने आधुनिक टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया, उसे एक महत्वपूर्ण ब्रिज के रूप में व्यवस्था का हिस्सा बनाया। जिस टेक्नोलॉजी तक देश के एक बहुत छोटे से वर्ग की पहुंच थी, हमारे यहां मान लिया गया टेक्नोलॉजी एक बड़े रईस लोगों का कारोबार है, सामान्य मानव की जिंदगी में उसका कोई स्थान नहीं है। उस पूरी मानसिकता को बदल करके हमने टेक्नोलॉजी को सर्वजन के लिए सुलभ करने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं और आगे भी उठाने वाले हैं। साथियों, जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो हमने देखा है हमारे यहां कुछ लोग टेक्नोलॉजी का डर दिखाकर उसे नकारने का प्रयास भी करते हैं। ये टेक्नोलॉजी आएगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अब ये बात सही है कि एक जमाने में पूरे शहर में एक टावर हुआ करता था, उसकी घड़ी के घंट बजते थे और गांव का समय तय होता था। तब किसने सोचा था कि हर गले हर एक की कलाई पे घड़ी लगेगी? तो जब परिवर्तन आया होगा तो उनको भी अजूबा लगा होगा। और आज भी कुछ लोग होंगे जिनको मन करता होगा हम भी गांव में एक टावर बना दें और वहां भी एक बड़ी घड़ी लगा दें। किस जमाने में उपयोगी होगा? यानी जो बदलाव होता है, उस बदलाव के साथ हमें अपने को बदलना, व्यवस्थाओं को बदलना, तभी प्रगति संभव होती है। हमने हाल ही में कोरोना वैक्सीन के दौरान भी बहुत अनुभव किया है। पहले की सरकारों के समय टेक्नोलॉजी को प्रॉब्लम का हिस्सा समझा गया, उसको एंटी पुअर साबित करने की कोशिशें भी हुई। इस कारण 2014 से पहले गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर एक प्रकार से उदासीनता का ही वातावरण रहा। किसी ने इक्के दुक्के व्यक्ति ने अपनी रुचि के अनुसार कर लिया तो कर लिया, व्यवस्था का स्वभाव नहीं बना। इसका सबसे अधिक नुकसान देश के गरीब को हुआ है, देश के वंचित को हुआ है, देश के मिडिल क्लास को हुआ है, और जो एस्पिरेशंस के जज्बे से भरे हुए लोग थे उनको निराशा की गर्त में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा है। साथियों, हम इस बात का इनकार नहीं करते कि नई टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन लाती है,
वो नए माध्यम खोजती हैं, वो नए अध्याय लिखती हैं, वो नए रास्ते, नई व्यवस्था भी बनाती है। हम सभी ने वो दौर देखा है कि जीवन से जुड़े कितने ही आसान विषयों को कितना मुश्किल बना दिया गया था। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने बचपन में राशन की दुकान पर अनाज के लिए, केरोसिन के लिए, चीनी के लिए लाइन लगाई होगी, लेकिन एक समय ऐसा था कि घंटों इसी काम में लाइन में लगे हुए गुजर जाते थे। और मुझे तो अपना बचपन याद है कि हमेशा एक डर रहता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा नंबर आने तक अनाज खत्म हो जाएगा, दुकान बंद होने का समय तो नहीं हो जाएगा। ये डर 7-8 साल पहले हर गरीब के जीवन में रहा ही रहा होगा, लेकिन मुझे संतोष है कि आज टेक्नोलॉजी की मदद से हमने इस डर को समाप्त कर दिया है। अब लोगों में एक भरोसा है कि जो उनके हक का है वो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। टेक्नोलॉजी ने लास्ट माइल डिलीवरी को सुनिश्चित करने में, सैचुरेशन के विजन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद की है। और मैं जानता हूं कि हम इसी गति से आगे बढ़कर अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बीते 7-8 वर्षों का अनुभव मेरा विश्वास और मजबूत करता है, मेरा भरोसा बढ़ता जा रहा है। जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति, जैम, इस ट्रिनिटी की वजह से आज हम देश भर में पूरी पारदर्शिता के साथ गरीब को उसके हक की चीजें, जैसे राशन जैसी बातें, हम पहुंचा पा रहे हैं। इस महामारी के दौरान भी हमने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया है। साथियों, ये हमारे टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन की करेक्टली डिजाइन करने, एफिशिएंटली डेवलप करने और प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने की शक्ति है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान सफलता से चला रहा है। आज देश ने जो रॉबर्ट्स यूपीआई फ्रेमवर्क डेवलप किया है, उसकी मदद से लाखों करोड़ रुपए गरीब के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर हो रहे हैं। महिलाओं को, किसानों को, विद्यार्थियों को अब सीधे सरकार से मदद मिल रही है। 21वीं सदी के नए भारत में, युवा भारत में हमने देश को नई स्ट्रेंथ देने के लिए, स्पीड और स्केल देने के लिए टेक्नोलॉजी को अहम टूल बनाया है। आज हम टेक्नोलॉजी से जुड़े सही सॉल्यूशन डेवलप कर रहे हैं और उनको स्केल अप करने का कौशल भी हमने विकसित किया है। देश में ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन, गुड गवर्नेंस के, ईज ऑफ लिविंग के, इसी कमिटमेंट को आगे बढ़ाने का एक और माध्यम है। ड्रोन के रूप में हमारे पास एक और ऐसा स्मार्ट टूल आ गया है जो बहुत जल्द सामान्य से सामान्य भारतीय के जीवन का हिस्सा बनने जा रहा है। हमारे शहर हो या फिर देश के दूर दराज गांव देहात वाले इलाके, खेत के मैदान हो या फिर खेल के मैदान, डिफेंस से जुड़े कार्य हो या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, हर जगह ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ने वाला है। इसी तरह टूरिज्म सेक्टर हो, मीडिया हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, ड्रोन इन क्षेत्रों में क्वालिटी और कंटेंट दोनों को बढ़ाने में मदद करेगा। अभी जितना इस्तेमाल हो रहा है ड्रोन का, उससे कहीं ज्यादा इस्तेमाल हम आने वाले दिनों में देखने वाले हैं। मैं सरकार में हर महीने एक प्रगति कार्यक्रम चलाता हूं। सभी राज्यों के मुख्य सचिव स्क्रीन पर होते हैं टीवी के।
और अनेक विषयों की चर्चा होती है। और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि ड्रोन से जो प्रोजेक्ट चल रहा है मुझे वहां का पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए, तो मैं बड़ी आसानी से चीजों को कोरिलेट करके वहां निर्णय करने की सुविधा बढ़ जाती है। जब केदारनाथ का पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ, अब हर बार तो मेरे लिए केदारनाथ जाना मुश्किल था, तो मैं रेगुलरली केदारनाथ में कैसे काम चल रहा है, कितनी तेज गति से, तो वहां से ड्रोन के द्वारा रेगुलर मेरे दफ्तर में बैठ करके उसकी जब भी रिव्यू मीटिंग होती थी तो मैं ड्रोन की मदद से केदारनाथ के डेवलपमेंट के काम को रेगुलर मॉनिटर करता था। यानी आज सरकारी कामों की क्वालिटी को भी देखना है, तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। साथियों, गांव में भी किसान के जीवन को आधुनिक सुविधाजनक अधिक संपन्न बनाने में भी ड्रोन टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। आज गांवों में अच्छी सड़कें पहुंची हैं, बिजली पानी पहुंचा है, ऑप्टिकल फाइबर पहुंच रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। लेकिन फिर भी गांव में जमीन से जुड़े, खेती से जुड़े अधिकतर काम के लिए पुराने सिस्टम से काम चलाना पड़ता है। उस पुराने सिस्टम में हर प्रकार का वेस्टेज है, परेशानियां भी बहुत है, और प्रोडक्टिविटी तो पता नहीं, तय नहीं कर पाते कुछ हुआ कि नहीं हुआ। इसका सबसे अधिक नुकसान हमारे गांव के लोगों को होता है, हमारे किसानों को होता है, और उसमें भी ज्यादा हमारे छोटे किसानों को होता है। छोटे किसान की जमीन और उसके संसाधन इतने नहीं होते कि वो विवादों को चुनौती दे पाए और कोर्ट कचहरी के अंदर चक्कर काट पाए। अब देखिए, लैंड रिकॉर्ड से लेकर सूखा, बाढ़ राहत में, फसल के डैमेज तक हर जगह रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारियों पर ही व्यवस्था निर्भर है। ह्यूमन इंटरफेस जितना अधिक है उतना ही अधिक भरोसे की भी कमी हो जाती है, और उसी में तो विवाद पैदा होते हैं। विवाद होते हैं तो समय और धन की बर्बादी भी होती है। इंसान के अंदाजे से आकलन होते हैं तो उतना सटीक अंदाजा भी नहीं लग पाता। इन सारी मुश्किलों से पार पाने का ड्रोन अपने आप में एक सशक्त प्रभावी माध्यम के रूप में एक नया टूल हमारे सामने आया है। साथियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी कैसे एक बड़ी क्रांति का आधार बन रही है, इसका एक उदाहरण पीएम स्वामित्व योजना भी है। इस योजना के तहत पहली बार देश के गांवों की हर प्रॉपर्टी की डिजिटल मैपिंग की जा रही है। डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड लोगों को दिए जा रहे हैं। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम हुआ है और भेदभाव की गुंजाइश खत्म हुई है। इसमें बड़ी भूमिका ड्रोन की रही है। थोड़ी देर पहले मुझे भी स्वामित्व ड्रोन उड़ाने का, उसकी टेक्नोलॉजी समझने का अवसर मिला है। थोड़ी देर उसके कारण भी शायद लग गई। मुझे खुशी है कि ड्रोन की मदद से अभी तक देश में लगभग 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड जनरेट हो चुके हैं, और जिसको ये कार्ड मिल गया है उसको संतोष है कि हाँ, मेरे पास मेरा जितनी जमीन है मेरे पास सही डिटेल मिल गई। पूरे संतोष के साथ उन्होंने इस बात को कहा है। वरना हमारे यहां अगर छोटी सी जगह की नपाई भी होती है तो उसमें सहमति बनाने के लिए सालों साल लग जाते हैं। साथियों, आज हम देख रहे हैं कि हमारे किसान ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। उनमें एक उत्साह दिख रहा है, वो इसे अपनाने के लिए तैयार है। ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये इसलिए है
क्योंकि पिछले 7-8 साल में जिस तरह कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया गया है, उस वजह से टेक्नोलॉजी किसानों के लिए हवा नहीं रह गई है। और एक बार किसान उसको देखता है, थोड़ा अपने हिसाब से उसका लेखा जोखा कर लेता है, और अगर उसका विश्वास बैठ गया तो स्वीकार करने में देर नहीं करता है। अभी मैं बाहर जब किसानों से बात कर रहा था तो मध्य प्रदेश के एक इंजीनियर मुझे बता रहे थे कि मुझे तो लोग अब ड्रोन वाला करके ये बुलाते, बोले मैं इंजीनियर हुआ लेकिन अब तो मेरी पहचान ड्रोन वाले की हो गई है। उन्होंने मुझे कहा कि साहब देखिए, मैंने उनको कहा कि आप क्या भविष्य क्या देखते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा साहब देखिए, जो पल्सीज मामला है ना हमारे यहाँ, उसकी खेती बढ़ेगी और उसमें कारण एक ड्रोन होगा। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा साहब पल्सीज की खेती होती है तब उसकी फसल की ऊंचाई ज्यादा हो जाती है, तो किसान अंदर जाकर के दवाई बवाई के लिए उसका मन नहीं करता है, मैं कहाँ जाऊंगा, वो छिड़काव करता, आधी तो मेरे शरीर पे पड़ती है, और बोले इसलिए उस फसल की तरफ वो जाता ही नहीं है। बोले अब ड्रोन के कारण ऐसी जो फसलें हैं जो मनुष्य की ऊंचाई से भी कभी कभी ऊंची होती हैं, ड्रोन के कारण उसकी देखभाल, उसकी दवाई का छंटकाव बोले इतना आसान होने वाला है कि हमारे देश का किसान आसानी से पल्सिस की खेती की तरफ जाएगा। अब ये एक व्यक्ति गांव के अंदर किसानों के साथ जुड़ने के साथ काम करता है तो चीजें कैसे बदलाव आता है, उसका अनुभव उसका सुनने को मिलता है। साथियों, आज हम जो एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी को लाने का प्रयास किए, सॉइल हेल्थ कार्ड, ये अपने आप में हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है। और मैं तो चाहूंगा जैसे ये ड्रोन की सेवाएं हैं, गांव गांव सॉइल टेस्टिंग की लैब बन सकती है, नए रोजगार के क्षेत्र खुल सकते हैं और किसान अपना हर बार सॉइल टेस्टिंग करा करके तय कर सकता है कि मेरी मिट्टी में ये आवश्यकता है, ये जरूरत है। माइक्रो इरिगेशन, स्प्रिंकलर, ये सारी बातें आधुनिक सिंचाई व्यवस्था का हिस्सा बन रही है। अब देखिए फसल बीमा योजना, अब फसल बीमा योजना के अंदर सबसे बड़ा काम हमारी जीपीएस जैसी तकनीक का उपयोग हो, इनाम जैसी डिजिटल मंडी की व्यवस्था हो, नीम कोटेड यूरिया हो, या फिर टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में पैसा जमा करने की बात हो। बीते 8 साल में जो ये प्रयास हुए हैं, उसने किसानों का टेक्नोलॉजी के प्रति भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। आज देश का किसान टेक्नोलॉजी के साथ कहीं ज्यादा कंफर्टेबल है, उसे ज्यादा आसानी से अपना रहा है। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहां अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। यही नहीं, ड्रोन ये भी पहचानने में सफल होते हैं कि कौन सा पौधा, कौन सा हिस्सा बीमारी से प्रभावित है, और इसलिए वो अंधाधुंध स्प्रे नहीं करता, बल्कि स्मार्ट स्प्रे करता है। इससे महंगी दवाओं का खर्च भी बचता है। यानी ड्रोन तकनीक से छोटे किसान को ताकत भी मिलेगी, तेजी भी मिलेगी और छोटे किसान की तरक्की भी सुनिश्चित होगी। और आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो मेरा भी यही सपना है कि भारत में हर हाथ में स्मार्टफोन हो, हर खेत में ड्रोन हो और हर घर में समृद्धि हो। साथियों, हम देश के गांव गांव में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का नेटवर्क सशक्त कर रहे हैं, टेलीमेडिसिन को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन गांवों में दवाओं और दूसरे सामान की डिलीवरी एक बड़ी चुनौती रही। इसमें भी ड्रोन से डिलीवरी बहुत कम समय में
और तेज गति से डिलीवरी होने की संभावना बनने वाली है। ड्रोन से कोविड वैक्सीन की डिलीवरी से इसका फायदा हमने अनुभव भी किया है। ये दूर सुदूर के आदिवासी पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों तक उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में बहुत मददगार सिद्ध हो सकता है। साथियों, टेक्नोलॉजी का एक और पक्ष है जिस पर मैं आपका ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहता हूं। पहले के समय में टेक्नोलॉजी और उससे हुए इन्वेंशन एलिट क्लास के लिए माने जाते थे। आज हम टेक्नोलॉजी को सबसे पहले मासिस को उपलब्ध करा रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी भी एक उदाहरण है। कुछ महीने पहले तक ड्रोन पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे। हमने बहुत ही कम समय में अधिकतर रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया है। हम पीएलआई जैसी स्कीम के जरिए भारत में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का एक सशक्त इकोसिस्टम बनाने की तरफ भी बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी जब मासिस के बीच में जाती है तो उसके इस्तेमाल की संभावनाएं भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाती है। आज हमारे किसान, हमारे स्टूडेंट, हमारे स्टार्टअप ड्रोन से क्या क्या कर सकते हैं, इसकी नई नई संभावनाओं को तलाशने लगे हुए हैं। ड्रोन अब किसानों के पास जा रहा है, गांव में जा रहा है, तो भविष्य में विभिन्न कार्यों में ज्यादा इस्तेमाल की संभावना भी बढ़ी है। आप देखिएगा, अब शहरों में ही नहीं, गांव देहात में भी ड्रोन के तरह तरह के उपयोग निकलेंगे। हमारे देशवासी इसमें और इनोवेशन करेंगे। मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में ड्रोन टेक्नोलॉजी में और एक्सपेरिमेंट होंगे, इसके नए नए इस्तेमाल होंगे। साथियों, भारत की ऐसी ही संभावनाओं, ऐसी ही स्केल को टैप करने के लिए आज मैं देश और दुनिया के सभी इन्वेस्टर्स को फिर आमंत्रित करता हूं। ये भारत के लिए भी और दुनिया के लिए भी यहां से बेहतरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी के निर्माण का सही समय है। मैं एक्सपर्ट से, टेक्नोलॉजी की दुनिया के लोगों से भी अपील करूंगा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा विस्तार करें, उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर जाएं। मैं देश के सभी युवाओं से भी आह्वान करूंगा कि ड्रोन के क्षेत्र में नए स्टार्टअप्स के लिए भी आगे आए। हम मिलकर ड्रोन टेक से सामान्य जन को एम्पावर करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। और मुझे विश्वास है अब पुलिस के काम में भी सुरक्षा की दृष्टि से ड्रोन बहुत बड़ी सेवा कर पाएगा। बड़े बड़े जैसे कुंभ मेले जैसे अवसर होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में ड्रोन से मदद मिल सकती है। कहीं ट्रैफिक जाम की समस्याएं हैं, ड्रोन से सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। यानी इतनी आसानी से इन चीजों का उपयोग होने वाला है। हमें इन टेक्नोलॉजी के साथ अपनी व्यवस्थाओं को जोड़ना है, और जितना इन व्यवस्थाओं के साथ जोड़ेंगे, मुझे बराबर याद, मैं आज यहां देख रहा था कि वो ड्रोन से जंगलों में पेड़ उगाने के लिए जो सीड्स हैं उसकी गोली बना करके ऊपर से ड्रॉप करते हैं। जब ड्रोन नहीं था तो मैंने एक प्रयोग किया था। मेरे तो सारे देसी प्रयोग होते हैं क्योंकि उस समय तो टेक्नोलॉजी नहीं थी। मैं चाहता था, जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री साहब थे, जो हमारे कुछ पहाड़ है, लोग वहां जाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, तो जरा मुश्किल काम है आशा करना। तो मैंने क्या किया, मैंने जो गैस के गुब्बारे होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, मैंने गैस के गुब्बारे वालों की मदद ली और मैंने कहा कि उस गुब्बारे में सीड्स डाल दीजिए और ये जो पहाड़ी हैं वहां जाकर के गुब्बारे छोड़ दीजिए। गुब्बारे जब नीचे गिरेंगे तो सीड्स फैल जाएंगे और जब आसमान से बारिश आएगी, अपना नसीब होगा तो उसमें से पेड़ निकल आएगा। आज ड्रोन से वो बड़ी आसानी से हो रहा है, जियो टैगिंग हो रहा है, वो बीज कहां पर गया उसका जियो टैगिंग हो रहा है और वो बीज वृक्ष में परिवर्तित हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका हिसाब किताब किया जा सकता है। यानी एक प्रकार से मानो फॉरेस्ट फायर, हम आसानी से ड्रोन की मदद से
हम मॉनिटर कर सकते हैं, छोटी सी भी घटना नजर आती है हम तुरंत एक्शन ले सकते हैं। यानी कल्पना बाहर की चीजें हम उसके द्वारा कर सकते हैं, हमारी व्यवस्थाओं को विस्तार कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आज ये ड्रोन महोत्सव जिज्ञासा की दृष्टि से तो अनेकों को काम आएगा ही आएगा, लेकिन जो भी इसको देखेंगे जरूर कुछ नया करने के लिए सोचेंगे, जरूर उसमें परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करेंगे, व्यवस्थाओं में जोड़ने के लिए प्रयास करेंगे और अल्टीमेटली हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिलीवरी हम बहुत तेजी से कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपने भारतीय अस्मिता को नया आसमान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। वह क्षेत्र आपके हृदय के करीब हो जाता है जहां विज्ञान और टेक्नोलॉजी का उपयोग मानव कल्याण, नागरिकों की सुविधा और देश हित से जुड़ जाता है। आपका पधारने के लिए हृदय से धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपके संबोधन में हम सबको वर्तमान का प्रकाश